हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर आशीष ईश्वरदास अग्रवाल है। मैं पीडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट नांदेड़ महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नया वीडियो ड्राई स्किन या एटोपिक डर्मेटाइटिस इन चिल्ड्रन इस बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपके बच्चों को ये प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को जरूर देखिए, इससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद मिलेगी। हो सकता है कि मेरा वीडियो इंटरनेशनल क्वालिटी का ना हो, लेकिन इसका कंटेंट इंटरनेशनल क्वालिटी का है, इसलिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना। एटोपिक डर्मेटाइटिस इज हेरेडिटी डिसऑर्डर, मतलब ये फैमिली में देखा जाता है, जैसे दादा दादी में देखा जा सकता है या माँ बाप में देखा सकता है या नाना नानी में भी देखा जा सकता है। यूजुअली 5 साल के नीचे ये काफी कॉमन प्रॉब्लम होता है। 5 साल के बाद ये प्रॉब्लम अपने आप जनरली सॉल्व हो जाता है। एंड इट कुड बी एसोसिएटेड एलर्जी की, सर्दी खांसी, टॉन्सिलाइटिस या अस्थमा भी बच्चों में ऐसे देखे जाते हैं। और इट कैन ऑल्सो नोन एज एक्जिमा, इसको एक्जिमा भी कहा जाता है। It's a common skin problem in children below 5 years. Almost 13% of children are affected. और जनरली जैसे जैसे छोटी उम्र होती है, जैसे इन्फेंट्स है, टॉडलर्स है, इसमें ज्यादा सीवियर होती है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, 3 साल 4 साल, तो प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है अपने आप ही। एंड इट कैन अपेयर सडनली और इट कैन बी परसिस्टेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि आता है, कुछ दिनों में कम हो जाता है, फिर 6 6 महीने तक वापस से प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम कंटिन्यू भी रह सकता है और सिम्टम जनरली माइल्ड या मॉडरेट या सीवियर भी हो सकते हैं। एटोपिक डर्मेटाइटिस जनरली हेरिडिटी डिसऑर्डर होता है। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि फैमिली में देखा जाता है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ केसेस आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सिम्टम्स क्या क्या है? ड्राई एंड इची स्किन, बच्चे की स्किन काफी ड्राई होती है और बच्चा उसको काफी इच करता है। और जनरली इचिंग मोर इन नाइट होती है, बच्चा रात को ज्यादा खुश जाता है कंपेयर टू डे। एंड स्किन इज मोर रेड और स्केली टाइप होती है। और कोनिक फेजेस में जब बहुत कंटिन्यू एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है तो बच्चों में मैक्यूल्स जैसे लाल लाल दाने दिखते हैं और पैपुल्स भी हो सकते हैं, दाने थोड़े से मोटे भी हो सकते हैं। हाउ एटोपिक डर्मेटाइटिस कैन बी डायग्नोज? जनरली एटोपिक डर्मेटाइटिस क्लिनिकल डायग्नोस है। जनरली कोई प्रकार के इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। ट्रीटमेंट ऑफ एटोपिक डर्मेटाइटिस, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, क्योंकि अगर हम प्रिवेंट करें तो ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की हमें जरूरत ही ना पड़े। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट 3 प्रकार के होते हैं: प्रिवेंशन ऑफ ट्रिगर्स, केयर ऑफ स्किन एंड बिल्डअप इम्यूनिटी। व्हाट इज एन ट्रिगर्स? ट्रिगर्स कोई भी चीज हो सकती है, जैसे कोई खाने में चीज आ सकती है, स्किन के कांटेक्ट में आ सकती है, या कभी कभी इनहेलेशन से भी आ सकती है, जो जाके आपकी स्किन को रिएक्ट करती है और वहां पे इरिटेशन होती है और उसके बाद बच्चे की इचिंग और एटोपिक डर्मेटाइटिस के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। हर बच्चों में अलग अलग प्रकार के ट्रिगर्स होते हैं। मैं एक एक ट्रिगर्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। बस यहाँ मैं यही कहना चाहूंगा कि जो ट्रिगर्स है, हर ट्रिगर्स आपके बच्चे में नहीं देखी जा सकती। हो सकता है किसी बच्चे को सोप की ट्रिगर हो सकता है किसी बच्चे को धूल की ट्रिगर हो सकता है किसी किसी बच्चे को सीजनल ट्रिगर्स हो। तो आपको ये ढूंढना होगा कि इस ट्रिगर्स में से आपके बच्चे में कौन से ट्रिगर्स है। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी ट्रिगर्स आपके बच्चे में प्रॉब्लम नहीं देते, लेकिन इसके बाहर जनरली कोई ट्रिगर्स देखे नहीं जाते। तो सबसे पहला ट्रिगर है सोप। बच्चे का अगर सोप में पीएच 5.5 से ज्यादा है, जनरली सभी सोप में पीएच 5.5 से ज्यादा होता है, तो उससे बच्चों में इरिटेशन होती है और एटोपिक डर्मेटाइटिस के प्रॉब्लम आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। सोप जनरली क्या करता है कि जो बच्चे का ऑयल है, जो नेचुरल ऑयल होता है स्किन में, उसको निकाल देता है, स्किन को ड्राई कर देता है। तो प्रिवेंशन ऑफ सोप एलर्जी क्या है? अवॉइड सोप इन एक्यूट फेज। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब बच्चों को काफी इरिटेशन है या इचिंग है, तो उस टाइम पे कोई भी प्रकार का सोप यूज करने की जरूरत नहीं है। बाथिंग के टाइम पे बस आप उसको नहला दीजिए। लेकिन क्रोनिक फेज में या जब बच्चा प्रिवेंटिव मेजर्स पे है, तो आप सोप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका पीएच 5.5 या उससे कम होना चाहिए। और इसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उसी प्रकार से सोप को यूज कीजिए। दूसरा कारण है डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स मतलब हम कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट्स वापरते हैं, उससे केमिकल्स बच्चे के कपड़े पे रह सकते हैं और वो केमिकल जब बच्चे के स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो उससे स्किन स्किन ड्राई होती है और एटोपिक डर्मेटाइटिस के प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो व्हाट इज रोल ऑफ पेरेंट्स? तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि डिटर्जेंट लिक्विड फॉर्म में यूज कीजिए, सोप फॉर्म में मत यूज कीजिए। और जब आप बच्चे के कपड़े धो रहे हैं तो उसको धोने के बाद वापस से सादे पानी में एक बार और धो के निकलिए, ताकि थोड़ा बहुत जो डिटर्जेंट बच जाता है हम उसको सादे पानी में निकाल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चों के कपड़े धूप में सुखाना चाहिए, ताकि जो भी केमिकल्स बच्चों के कपड़े में रह जाते हैं वो धूप से या सनलाइट से ड्राई हो जाएंगे। वाटर इज ऑल्सो अनदर कॉज ऑफ एटोपिक डर्मेटाइटिस। कुछ बच्चे काफी पानी में खेलना पसंद करते हैं। अगर आपका बच्चा पानी में काफी देर तक खेलता है तो उसकी स्किन ड्राई हो जाएगी और एटोपिक डर्मेटाइटिस होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो रोल ऑफ पेरेंट्स क्या है कि ऐसे बच्चों को पानी में खेलना ना दे।
टेम्परेचर एंड एटोपिक डर्मेटाइटिस, बेसिकली एक्सट्रीम टेम्परेचर, जब बहुत ज्यादा धूप होती है या बहुत ज्यादा ठंडी होती है या बहुत ज्यादा जोर की बारिश होती है, तो बच्चों को स्किन ड्राई और एटोपिक डर्मेटाइटिस होने के काफी ज्यादा चांसेस दिखे जाते हैं। बेसिकली एटोपिक डर्मेटाइटिस दिवाली से होली, मतलब विंटर शुरू होने के पहले और विंटर खत्म होने के बाद ज्यादा काफी देखा जाता है। और जब कभी कभी सडन चेंज इन टेम्परेचर होता है, जैसे थोड़ी धूप गिर रही है और अचानक ठंडी आती है, अचानक बारिश होती है, तब भी स्किन ड्राई या एटोपिक डर्मेटाइटिस होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो रोल ऑफ पेरेंट्स क्या है? जब बच्चे कीप योर चाइल्ड अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल टेम्परेचर, मतलब जब बहुत ज्यादा धूप है तो कॉटन के कपड़े पहनाइए, फैन और एसी भी वापर सकते हैं। जब बहुत ज्यादा ठंडी है तो बच्चे को थोड़ा गर्म रखिए और वुलन क्लोथ्स पहनाइए। विंटर सीजन में ऐसा बहुत बार हमारे इंडिया में ऐसा होता है कि बहुत बार दिन में धूप काफी होती है और रात को ठंडी होती है। जब दिन में धूप है तो वुलन कपड़े मत यूज कीजिए, इससे एटोपिक डर्मेटाइटिस होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। और जब टेम्परेचर सडनली चेंज होता है या एनवायरमेंट चेंज होता है, तो बेस्ट है कि घर के बाहर आप मत जाइए। और एक और कारण है एटोपिक डर्मेटाइटिस में, वो फूड एलर्जी। जनरली हमारे इंडिया में ऐसा माना जाता है कि कोई भी एलर्जी के लिए फूड जवाबदार माना जाता है, तो हमें ये निकालना होगा मन से कि ये फूड डेफिनेटली वन ऑफ द कॉज है, लेकिन मेन कॉज नहीं है, एक्चुअली रेयर कॉज है। लेकिन फूड जैसे काउज मिल्क, एग, व्हीट, पीनट्स, सोया, ये चीजों से फूड एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा बच्चों में प्रिजर्वेटिव से भी फूड एलर्जी और एटोपिक डर्मेटाइटिस हो सकता है। जैसे पापड़ है, अचार है, जिसमें हम प्रिजर्वेटिव डालते हैं वो, ताकि वो खाना खराब ना हो। इसके अलावा जो पैक आइटम्स है, चॉकलेट्स, कुरकुरे, चिप्स, जो भी ब्रेड, टोस्ट, इन सभी चीजों से फूड एलर्जी होने के या एटोपिक डर्मेटाइटिस होने के काफी ज्यादा चांसेस है। पोलन इज अनदर कॉज। पोलन मतलब एक येलोइश पाउडर होता है, जनरली रेनी और पर्टिकुलरली विंटर सीजन में देखा जाता है। और ये हवा से स्प्रेड होता है, इंसेक्ट से स्प्रेड होता है और बर्ड से स्प्रेड होता है। जनरली सवेरे और शाम में काफी देखा जाता है, लेकिन जब विंडी डेज होता है, जब ज्यादा हवा चलती है, तो पूरे दिन भी देखा जाता है। हमें करना क्या है? जब विंडी डेज है तो घर में रुकिए। अगर बहुत ज्यादा हवा चल रही है तो घर की खिड़की और दरवाजे बंद करना चाहिए। इसके अलावा इफ पॉसिबल अवॉइड गोइंग आउटसाइड द होम, पर्टिकुलरली अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में, क्योंकि पोल्यूशन का लेवल ज्यादा होता है। और जब भी आपको जाना पड़े मजबूरी से, तो बच्चे के पूरे बॉडी को अच्छे से कवर कर लीजिए। डस्ट एलर्जी से भी एटोपिक डर्मेटाइटिस हो सकता है। डस्ट इज फाउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। हमें लगता है कि हमारा घर साफ है, लेकिन डस्ट कभी कभी सोफा के पीछे, सोफा के अंदर, मैट्रेसेस के नीचे, कारपेट के नीचे, कर्टन्स के पीछे और बेडिंग और रूफ में होता है, जो हमें इजीली दिखते नहीं है। और इस वजह से हमें बच्चों में एटोपिक डर्मेटाइटिस और एलर्जी के प्रॉब्लम काफी दिखे जाते हैं। बेसिकली डस्ट में डस्ट माइट्स होता है, दैट इज द मेन कल्प्रिट। प्रिवेंशन ऑफ डस्ट एलर्जी। अगर आपका घर हाईवे पे है तो डेफिनेटली डस्ट का लेवल डेफिनेटली ज्यादा रहने वाला है, इसलिए घर को हाईवे पे अवॉइड कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप कारपेट और सोफा क्लीन नहीं कर पा रहे अच्छे से, तो उसको अवॉइड कीजिए। और जब भी आप डस्ट क्लीन करते हैं, तो जैसे आप फोटो में देख सकते हैं कि गीला कपड़ा वापरिए ताकि डस्ट उस पर चिपक जाए। लेकिन सबसे अच्छा तरीका डस्ट क्लीन करने का है वैक्यूम क्लीनर। अगर आप वैक्यूम वापर सकते हो तो दैट इज द बेस्ट थिंग। और जब भी आप घर में क्लीनिंग करते हैं डस्ट की, तो बच्चे को अलग रूम में रखिए, उस रूम में अवॉइड कीजिए। पेट एनिमल्स आल्सो अनदर कॉज, जैसे काउस, बफेलो, डॉग, कैट, इससे भी बच्चों में एलर्जी देखी जाती है। इवन कॉकरोचेस से भी एलर्जी होती है। बेसिकली एनिमल्स के स्किन, फर, यूरिन और सलाइवा से बच्चों में एलर्जी देखी जाती है। ये बच्चों को कांटेक्ट में आते हैं या इनहेलेशन से वो एलर्जी हो सकती है। तो बेस्ट इज, अगर आपके बच्चों को पेट एनिमल की एलर्जी है, तो उनको घर में अवॉइड करना चाहिए। अनदर कॉजेस, वुलन क्लोथ्स, सिंथेटिक क्लोथ्स, स्मोकिंग एंड स्ट्रेस। जहाँ तक सिंथेटिक क्लोथ्स का सवाल है, अगर आपके बच्चे को एलर्जी है, स्किन एलर्जी, तो उसको अवॉइड कीजिए। वुलन क्लोथ्स को डेफिनेटली विंटर सीजन में हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो बेटर है कि आप कॉटन के कपड़े पहले पहन लीजिए, उसके ऊपर वुलन क्लोथ्स को यूज कीजिए। जहाँ तक स्मोकिंग का सवाल है, स्मोकिंग इज इंजरियस टू योर हेल्थ, तो डेफिनेटली आपने स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए। अगर आप नहीं छोड़ पाते हैं, तो मैं एडवाइस करूंगा कि घर में स्मोकिंग मत कीजिए। और जहाँ तक स्ट्रेस का सवाल है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ पे डिस्कस करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इस विषय पे हमने अलग अलग वीडियो बनाए। हमारे यूट्यूब चैनल जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं, डॉक्टर आशीष अग्रवाल, वहाँ पे अलग अलग वीडियो आप देख सकते हैं और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बच्चों में सीख सकते हैं। केयर ऑफ स्किन इन एटोपिक डर्मेटाइटिस, अभी तक हमने अलग अलग ट्रिगर्स देखे हैं और उसका प्रिवेंशन देखे। अब स्किन का केयर कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे बच्चे की स्किन को मॉइस्चराइज रखना है। मतलब अगर आप स्किन को मॉइस्चराइज रखेंगे, ड्राई नहीं रखेंगे, तो एटोपिक डर्मेटाइटिस होने के काफी ज्यादा चांसेस कम हो जाते हैं। तो क्या करना है, नहाने के पहले ऑयल मसाज कीजिए, कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप ऑयल बॉडी में रहने दीजिए। ऑयल कौन सा यूज करना है, आप अपने डॉक्टर से लिखा के ले लीजिए।
इसके अलावा जब आप नहलाते हैं तो पानी गर्म नहीं होना चाहिए, ना ठंडा होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए। नहलाने का टाइम 10 मिनट से कम होना चाहिए। जितना जल्दी आप नहला के बच्चे को बाहर निकाल सके, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। जहाँ तक साबुन का सवाल है, अगर एक्यूट प्रॉब्लम है तो साबुन यूज़ मत कीजिए। अगर एक्यूट प्रॉब्लम नहीं है तो साबुन का पीएच 5.5, जब अपने पीडियाट्रिशियन से साबुन लिखवा के लीजिए और नहाने के बाद इमीडिएटली बच्चे को ड्राई करना है। ड्राई कैसा करना है? ऐसा नहीं करना है, आपको टैप करके ड्राई करना है और इमीडिएटली मॉइस्चराइज़र लगाना है। अगर आप मॉइस्चराइज़र को इमीडिएटली नहीं लगाते, इवन 15 मिनट बाद भी लगाते हैं, तो हो सकता है कि मॉइस्चराइज़र उतना इफेक्टिव नहीं रहे। और शाम के टाइम पे भी अगर पॉसिबल है तो मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, या तेल या दूध की मलाई भी आप लगा सकते हैं। बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाइए ताकि उसके एलर्जी के प्रॉब्लम्स कम हो जाए। जो भी डॉक्टर्स आपको सप्लीमेंटेशन देते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आपको कंटिन्यू करना चाहिए। डाइट रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, इसको ज़्यादा खाना चाहिए। मतलब जो भी सीज़नल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है आपको यूज़ करना चाहिए और योगा से भी डेफिनिटली इम्यूनिटी बच्चों की बढ़ती है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट प्रॉब्लम इन एटोपिक डर्मेटाइटिस, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके बच्चों को इचिंग है, रैश है, इसका मतलब नहीं कि वो एटोपिक डर्मेटाइटिस है। हो सकता है उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है फंगल इन्फेक्शन हो या और कोई दूसरा प्रॉब्लम है। इसलिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके पहले डायग्नोसिस कंफर्म करना चाहिए और हर बीमारी की दवा अलग-अलग हो सकती है। इसके अलावा जब भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, ऑलवेज यूज़ डॉक्टर्स मेडिसिन। पुराने प्रिस्क्रिप्शन को डेफिनिटली यूज़ नहीं करना चाहिए। मेडिकल से जाके डेफिनिटली मेडिसिन खुद होके नहीं लेना चाहिए और मन से अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो आपका ज़्यादा नुकसान होगा, फ़ायदा कम होगा। इसलिए मैं कहना एडवाइस करना चाहूँगा आपको, आप अपने डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन से डेफिनिटली मिलिए। अगर आपके बच्चे को काफ़ी इचिंग है, तो आपके बच्चे के नेल्स कट कीजिए। जो भी डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है, उसको यूज़ कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा इचिंग है, तो ठंडे कपड़े लेके उसके स्किन पे अप्लाई कीजिए और जो ऑइंटमेंट अगर एक्यूट कंडीशन के लिए आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, तो उसको डेफिनिटली आपने यूज़ करना चाहिए। अगर फिर भी इचिंग नहीं कम हो रही है, तो उसको दूसरे एक्टिविटी में बिज़ी रखिए, जैसे उसके साथ क्रिकेट खेलिए या उसके साथ गप्पे मारिए, उसको थोड़ा बाहर घुमा के लाइए, अगर बच्चा काफ़ी छोटा है। और जब भी स्किन इची होती है, तो स्किन को कवर कर लेना चाहिए ताकि ऊपर की हवा या गरम ना लगे, जिससे इसकी इचीनेस बढ़ जाए। हम इस प्रकार के बहुत सारे अलग-अलग वीडियो बनाते रहते हैं, जिससे आपको फ़ायदा होगा। मैंने 2 बुक लिखे हूँ। 6 साल के नीचे के बच्चों के लिए हसत खेलत बाल विकास, जिसमें बच्चों के एजुकेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा 6 से 13 साल के बच्चों के लिए बाल संस्कार, ये बुक लिखा हूँ मैं। आप इसको डेफ़िनिटली पढ़िए, इससे आपको डेफ़िनिटली फ़ायदा होगा। हम अलग-अलग प्रकार के ब्लॉग्स लिखते हैं, अलग-अलग प्रकार के वीडियोज़ बनाते हैं, और सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। आप सामने देख सकते हैं अलग-अलग सोशल मीडिया हमारे साइट्स हैं। आप उसको जॉइन कीजिए, जिससे आपको वीकली वन्स और ट्वाइस आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा हम काउंसलिंग सेंटर चलाते हैं। अगर आपके बच्चे में एजुकेशनल, बिहेवियर और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, तो डेफिनिटली हमसे आके मिलिए। थैंक यू वेरी मच। मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।